अब आप ऐसी कृपा करो कि मेरे जन्म मरण का चक्कर मिट जाए और ये आपके गले में 108 मुंड है, इसकी जगह 109वां मुंड नहीं लगे। ऐसी आप कोई मेरे ऊपर अद्भुत कृपा करो महाराज। जैसे ही पार्वती जी के अंदर जिज्ञासा प्रकट हुई, शंकर भगवान ने कहा अवश्य सुनाऊंगा पार्वती, क्योंकि बिना जिज्ञासा किसी को भी अगर आप ज्ञान सुनाओगे, किसी को भी जिज्ञासा ही नहीं है, सत्संग सुनने की कोई जिज्ञासा, कोई लालसा ही नहीं है, मन ही नहीं बनता सत्संग सुनाने का, सुनने का, तो उनको सत्संग सुनाने से क्या मतलब। प्यासा व्यक्ति है, किसी को प्यास लगी है, और उस प्यासे व्यक्ति को अगर आप पानी पिलाओ, चाहे वो कम ठंडा है, लेकिन प्यासे व्यक्ति को पानी पिलाया हुआ ही तात्पर्यवान है, वही पानी सार्थक है। और जो पानी पिया हुआ है, खूब कोल्ड ड्रिंक पिया हुआ है, खूब मस्ती से ठंडा पानी पिया हुआ है, उसको आप ले जा करके आप शरबत भी दोगे तो उसको पानी से कोई, उस शरबत से कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक उसी तरह जिनके अंदर जिज्ञासा पैदा हो, शंकर भगवान ने कहा पार्वती 108 जन्मों में तुझे जिज्ञासा पैदा नहीं हुई, लेकिन आज नारद जी महाराज की कृपा से तेरे हृदय में जिज्ञासा पैदा हुई है, इसलिए पार्वती अब मैं तुझे वो गूढ़ ज्ञान सुनाने जा रहा हूं जो आज तक मैंने किसी को नहीं सुनाया। शंकर भगवान ने पार्वती जी को एकांत स्थान में ले गए। एकांत स्थान में जाए, वहां पर गए और जाकर के भगवान शंकर ने डमरू बजाया। डमरू बजाया तो जितने पक्षी थे वो पक्षी वहां से उड़ गए, कोई वहां पर नहीं, निर्जन वन। भगवान उन जगह पर जाकर के पार्वती को बिठाया और पार्वती को बिठा के कहा पार्वती मैं तत्व की बात सुनाने तो जा रहा हूं, लेकिन हुकारा भरना। क्या बोले? हुकारा भरना। जैसे कोई कथा सुना रहे हो कथाकार, और सामने बैठे वाले अगर गर्दन नहीं हिलाए, थोड़े से हुकारा नहीं भरे, तो जो कथा करने वाला है ना, उसका मन नहीं लगता। वो सोचे कि ये तो समझते नहीं है, कुछ समझ तो रहे नहीं, इनको क्या सुनाए, समझ में तो कुछ आ नहीं रहा है, क्या सुनाए इनको। तो हुकारा भरे तो मैं तुझको सुनाऊं। पार्वती जी ने कहा महाराज जरूर, मैं हुकारा भरती रहूंगी, आप सुनाते रहो। शंकर भगवान ने नाम की महिमा कहनी प्रारंभ करी और सर्वप्रथम भगवान नाम लिया, राम जी महाराज का नाम लिया। नाम लेते ही संत महापुरुषों की वाणी में बताते हैं, वहां पर एक गला हुआ तोते का अंडा पड़ा हुआ था। नाम के प्रभाव से वो तोते का अंडा था, वो परिपक्व होकर के उसमें से एक सुख रूप में तोता प्रकट होकर के एक डाल पर पे जाकर बैठ गया। और जहाँ पर शंकर भगवान कथा श्रवण करवा रहे थे, उसी जगह पर नीचे पार्वती जी बैठे और ऊपर वो तोता बैठा। शंकर भगवान नाम की महिमा प्रतिपादन कर रहे, नाम की महिमा सुना रहे। नाम की महिमा सुनते सुनते पार्वती जी को तो आ गई, पार्वती जी को नींद आ गई। अब घणो मटो अटो खायो वेला, आज तो अपन खड्डी मटो तो होगो नहीं, कालो बनावा चिंता मत करजो। तो पार्वती जी को तो आ गई नींद, तो नींद आई तो हुकारा बंद हो गया। सुखदेव जी ने मन में विचार किया कि ये जो हुकारा भरना बंद हो गया है, ये हुकारा भरना बंद हो गया तो तत्व की बात सुनाने भी बंद कर देंगे। इसलिए वहां पर सुखदेव जी महाराज ने, ऊपर बैठे तोते की आदत होती है कि वो मनुष्य की बोली पकड़ लेता है, तो जैसे ही पार्वती जी की बोली थी हुकारे की, सुखदेव जी ने भी हुकारा भरने की वो बोली पकड़ ली और ऊपर पेड़ पर बैठे बैठे ऐसे करके हुकारा भरने लगे। शंकर भगवान ने सारे तत्व की बात सुना दी, पूरे नाम महिमा की बात सुना दी। बात सुनाते ही शंकर भगवान ने अपने नेत्र खोले, नेत्र खोलते ही सामने देखा पार्वती जी को तो सहारा दिया और नींद आ गई। शंकर भगवान ने मन में विचार किया, जब मैं इसको सुना रहा हूं और जब ये नींद ले रही है तो हुकारा कौन भर रहा है। शंकर भगवान को आया गुस्सा, शंकर भगवान ने अपना डमरू बजाया और डमरू बजा के देखा वो सुखदेव जी थे, वहां से उड़े। सुखदेव जी ने विचार किया अगर अब नहीं उड़े तो शंकर भगवान अपन को भस्म कर देंगे। आगे आगे तो सुखदेव जी महाराज और पीछे पीछे शंकर भगवान जा रहे हैं, उड़ते उड़ते आगे गए। सरस्वती नदी के किनारे सामिप्रास आश्रम में
वेदव्यास जी महाराज की धर्म पत्नी बैठी थी, कोई वार्तालाप कर रही थी, कोई बातचीत कर रही थी। उसी समय सुखदेव जी महाराज गए और जाकर के और व्यास जी महाराज की पत्नी के पेट में जाकर के विराजमान हो गए। प्रथम नाम सुआले भागा और उद्धर माही राम लिव लागा, बाहिर आय बसे बन जाही और राम नाम से प्रीत लगाई। पहला नाम सुखदेव जी महाराज ने लिया और भगवान शंकर से सुन के सुखदेव जी महाराज जाकर के बैठ गए वेदव्यास जी महाराज की पत्नी के गर्भ में, पेट में जाकर के बैठ गए। शंकर भगवान दौड़े दौड़े गए और जाकर के शंकर भगवान ने वहां पर मेरा चोर चोरी करके आ गया, चोर चोरी करके आ गया, ऐसा शंकर भगवान बोल रहे थे। इतने में वेदव्यास जी महाराज पहुंच गए। महाराज बड़ी कृपा करी, आप पधारे, बहुत कृपा करी, आपका यहाँ कैसे आना हुआ महाराज? क्या बताएं महाराज, एक चोर था, वो चोरी करके आ गया। क्या चोरी करी महाराज? तत्व की चोरी करी, नाम की चोरी कर ली। महाराज ये तत्व क्या होता है, नाम क्या होता है, इसका क्या प्रभाव है? कि तत्व और नाम ये चीज है जिसको एक बार श्रवण कर ले उसका उद्धार हो जाए, काल भी जिसका बाल बांका नहीं कर सके, जो अगर एक बार तत्व की बात सुन ले, एक बार नाम की महिमा सुन ले। वेदव्यास जी महाराज ने कहा, महाराज जब आप अपने मुंह से ही कह रहे हैं कि जो तत्व की बात सुन ले उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता, तो महाराज अब आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं? आप किसका इंतजार कर रहे हैं? मैं उस चोर का इंतजार कर रहा हूँ जो मेरे तत्व की जानकारी लूट के चला गया। महाराज अपने मुंह से ही कह रहे हैं कि कोई काल भी बाल बांका नहीं कर सकता, तो महाराज बताओ अब आप क्या कर सकते हैं इसका? शंकर भगवान को बात समझ में आई। शंकर भगवान उसी समय आकर के और कैलाश में भजन करने लग गए। और वही सुखदेव जी महाराज, जो सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक माँ के उदर में रहे और माँ के उदर में रहने के बाद में उनका जन्म हुआ। जन्म होते ही सुखदेव जी महाराज के कोई संस्कार नहीं हुआ, ना कोई कर्णवेद संस्कार हुआ, ना कोई जात कर्म संस्कार हुआ, कोई भी संस्कार नहीं हुआ। और सुखदेव जी महाराज का जन्म होते ही सुखदेव जी महाराज रवाना हुए। पीछे पीछे वेदव्यास जी महाराज, अरे बेटा रुक जा बेटा, मैं तेरा पिता तुझे रोक रहा हूँ, बेटा रुक जा। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वेपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु, तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पुत्रेति तन्मयतया, बेटे के लिए तन्मय होकर के हे बेटा करके सुखदेव जी महाराज के पीछे पीछे वेदव्यास जी महाराज जा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कुछ भी जवाब नहीं दे रहे हैं, वापस पेड़ पौधे आवाज दे रहे हैं, महाराज ये आपके बेटे नहीं है, ये परमहंस शिरोमणि है, भगवान के नाम की महिमा का प्रतिपादन करने आए हैं। इनको ना कोई बाप से मतलब है, ना कोई बेटे से मतलब है, ना कोई संसार से मतलब है, इनको कोई किसी से लेना देना नहीं महाराज, ये परमहंस शिरोमणि है। ऐसे सुखदेव जी महाराज जिन्होंने ये भागवत कथा का श्रवण करवाया। भागवत कथा क्या है? वेद रूपी कल्पवृक्ष का एक पका हुआ फल। वृंदावन भाव से आए हो तो ताली बजाए, और जिन्हें भाव नहीं है जय हो। आड़ोसन भी जाए मेरी पाड़ोसन भी जाए, आड़ोसन भी जाए मेरी पाड़ोसन भी जाए, आड़ोसन भी जाए मेरी पाड़ोसन भी जाए, आड़ोसन भी जाए मेरी पाड़ोसन भी जाए। मैं कैसे रह जाऊं रे पिया, रह जाऊं रे पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी।
और आया ने बाद ने कई लोगों ने साधारण कमरा मिले जिनमें ने पंखो हाउल ढंगू नहीं चले। कोई लोग कहे कोई बात को नहीं, अपने तो वृंदावन धाम में भागवतरो आनंद लेवणो है, पंखा कहीं खावणो और कूलरू कहीं खावणो और एसी कहीं खावणो है। जिको एड़ी भावना आवे फिर माते भगवान बड़ी कृपा करे और भगवान एड़ी कृपा करे कि पछो पूछो ही मत। ना चाहिए मुझे महल मारिया, ना चाहिए मुझे महल मारिया, ना चाहिए मुझे महल मारिया, ना चाहिए मुझे महल मारिया। छोटी चीजों पड़िया मेरे जाऊं रे पिया, रे जाऊं रे पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। जो बढ़िया मेरे जाऊं पिया, रे जाऊं रे पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। ओ वृंदावन जाऊंगी, शाम को रिझाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, शाम को रिझाऊंगी। सावरे से प्रीत ऐसी हो गई रे पिया, ऐसी हो गई रे पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। सावरे से प्रीत ऐसी हो गई रे पिया, ऐसी हो गई रे पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। भाव के साथ बताइए जय हो। ना चाहिए मुझे लाडू पेड़ा, ना चाहिए मुझे लाडू पेड़ा, ना चाहिए मुझे लाडू पेड़ा, ना चाहिए मुझे लाडू पेड़ा। झूठ मत बोलो। देखो काले फिर वो लाडू पेड़ा बन गया तो जिमणो कोई कौन सी बोला कहवे सब है पण जिन टाइम आई गया वे थाली में कोई कोई छोड़े पर जिकारे सच्ची प्रीत वे भगवान हो वाने कोई लाडू पेड़ा मिठाई मतलब नहीं है। वाने तो केवल भगवान आनंद में भगवान नाम आनंद में प्रेम आवे। वेल भक्त लोग कहीं कहे ना चाहिए मुझे लाडू पेड़ा, ना चाहिए मुझे लाडू पेड़ा, ना चाहिए मुझे लाडू पेड़ा, ना चाहिए मुझे